हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल मैथ सिंप्लीफाइड में। और मैं हूं धीरेन्द्र सर। बच्चों, आज हमने क्लास 9 का एक टॉपिक लिया है, इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल। एनसीईआरटी में ये चैप्टर नंबर 2 है और काफी इंपॉर्टेंट है। बच्चे एनसीईआरटी का ये चैप्टर देखकर काफी डर जाते हैं, काफी उन्हें ये चैप्टर कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। हालांकि इस चैप्टर में एनसीईआरटी ने रियल लाइफ प्रॉब्लम्स की बात की है। एनसीईआरटी ने इसमें कोफिशिएंट और उसका डिग्री इन सब से हटकर रियल लाइफ में पॉलिनोमियल का क्या यूज है या रियल लाइफ में हम लोग कैसे इसका यूज करते हैं, इस पे ज्यादा जोर दिया है। जैसे इसमें लीनियर पैटर्न की बात की गई है, इसमें लीनियर इंक्रीज, लीनियर डिक्रीज और इन सब का रियल लाइफ में एग्जांपल समझाया गया है कि इसका कैसे यूज है। उसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ते हैं चैप्टर में, तो हम लोग को लीनियर रिलेशन को विजुअलाइज करना यानी लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ पढ़ना है, जो कि काफी इंटरेस्टेड और काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग फिर यहाँ पे सिखाया गया है कि y = mx + c अगर कोई पॉलिनोमियल है तो इसमें m का मतलब क्या है, हम लोग इसमें स्लोप को कैसे डिफाइन करते हैं, इंटरसेप्ट क्या होता है और अलग अलग लीनियर ग्राफ को इसमें विजुअलाइज करने के लिए बताया गया है। तो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और हम लोग एनसीईआरटी के एक एक एग्जाम्पल और एक एक क्वेश्चन को माइन्यूटली डील करेंगे और समझेंगे। तो इस चैप्टर पे कमांड बनाने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस पूरा चैप्टर पे कमांड कीजिए। चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना टॉपिक। तो बच्चों, हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बैक से चलते हैं और समझते हैं कि एक्सप्रेशन क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हम लोग पिछले क्लास में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ चुके हैं पहले। जैसे हम लोग अगर लिख दें x³ - x² + 2x यहाँ पे कर देते हैं और 3x कर देते हैं और x, जैसे हमने ये लिखा है तो आपको पता है पिछले क्लासेस में हम लोग पढ़ चुके हैं कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें क्या है, अब इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम लोग का सबसे पहले है वेरिएबल। ठीक है, सबसे पहले हम लोग का वेरिएबल इसमें आता है। तो वेरिएबल क्या इसमें है, वेरिएबल इसमें x है, ये हम लोगों को पता है, इसे हम लोग x को वेरिएबल कहते हैं। इसमें कांस्टेंट क्या क्या है, तो कांस्टेंट हम लोग का इसमें 3, 2, 3 ये सब सारा टर्म जो है ये सब कांस्टेंट आता है, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। कांस्टेंट टर्म नहीं, ये कांस्टेंट है और ये सब कांस्टेंट हो गया आपका। 3 है, 2 है, यहाँ भी 3 है, फिर ऊपर हाफ है, ये सब कांस्टेंट है, ये सब हम लोग जानते हैं। अब इसमें एक चीज आता है टर्म। ठीक है, टर्म किसे कहते हैं हम लोग, देखिए ये प्लस माइनस से जितना ये चीज जुड़ा हुआ रहता है इसको हम लोग टर्म बोलते हैं। तो इसमें एक टर्म हो गया x³, दूसरा टर्म हो गया 2x², तीसरा 3x और चौथा टर्म x⁴ तो ये टोटल 4 टर्म है यहाँ पे। ठीक है, तो इसे हम लोग टर्म कहते हैं। क्या क्या हो गया टर्म, नेमली हम लोग कहेंगे तो x³ है, 2x² है, 3x है और x⁴ इस चारों को हम लोग अलग अलग टर्म कहते हैं। ठीक है, एक टर्म आता है कोफिशिएंट, इस सब चीज से हम लोग पहले ही परिचित हैं। कोफिशिएंट हम लोग किसे बोलते हैं, तो हम लोग का जो इसमें वेरिएबल है जैसे x³ है, इसमें x³ का मल्टीपल क्या है, अगर हम लोग कुछ नहीं यहाँ पे है तो इसका मतलब x³ का मल्टीपल क्या है, 1 है, तो इसे हम लोग कोफिशिएंट कहते हैं। ठीक है, अगर कोफिशिएंट आपसे पूछा जाए कि x³ का कोफिशिएंट क्या है, तो कोफिशिएंट ऑफ x³ क्या है, 1 है। अगर यहाँ पे आपको -2x² लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे x² का कोफिशिएंट आपसे पूछा जाए तो क्या कहेंगे, x² का कोफिशिएंट, x² में जो मल्टीपल है वही इसका कोफिशिएंट होता है, दैट मींस -2 यहाँ पे है। ठीक है, और इसमें अगर हम लोग कोफिशिएंट x का देखें तो x का कोफिशिएंट 3 है और यहाँ पे x⁴ इसका कोफिशिएंट क्या है, इसका कोफिशिएंट 1 है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट क्या है, टर्म है, कोफिशिएंट है, इसे हम लोग पहले से थोड़ा बहुत जानते हैं, हम लोग पढ़े हुए हैं। ठीक है, और ये हम लोग का एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम लोग ये सब चीजों को आराम से बता सकते हैं। लेकिन हम लोगों को यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं, हम लोग को यहाँ पे पॉलिनोमियल पढ़ना है। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से थोड़ा सा अलग होता है। तो पहले समझते हैं कि हम लोग की पॉलिनोमियल क्या है। तो पॉलिनोमियल समझते हैं हम लोग। देखिए, पॉलिनोमियल हम लोग ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को बोलते हैं जिसका वेरिएबल, पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉन नेगेटिव इंटीजर। यानी अगर हम लोग को ऐसा एक्सप्रेशन लिख दें जैसे x³ - 2x² और +3। ठीक है, ये हमने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा है। इसमें अगर आप वेरिएबल का पावर देखेंगे तो 3, 2 क्या है, सारा इंटीजर है। और यही कहता है कि इसमें जो वेरिएबल का पावर है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, यानी जो भी पावर में हो वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। नॉन नेगेटिव इंटीजर किसे कहते हैं, तो नॉन नेगेटिव इंटीजर हम लोग का वैसा इंटीजर जो नेगेटिव नहीं हो। ठीक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर हम लोग पहले क्लास पढ़ चुके हैं नंबर सिस्टम में। नॉन नेगेटिव इंटीजर वैसे इंटीजर को कहते हैं जो नेगेटिव नहीं हो। ठीक है, तो जो नेगेटिव नहीं है दैट मीन्स क्या होगा, 1 नेगेटिव नहीं है, 2 नेगेटिव नहीं है, 3 नेगेटिव नहीं है, तो ये सारा क्या होगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा।
इन्फिनिटी तक। इसमें हम लोग जीरो को भी ऐड करेंगे क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि जीरो निगेटिव नहीं है, ठीक है। जीरो पॉजिटिव भले ही नहीं है लेकिन जीरो निगेटिव भी नहीं है, तो हम लोग का नॉन निगेटिव इंटीजर में जीरो भी होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें पावर क्या हो, एक्स का पावर क्या हो या जो भी वेरिएबल हो, एक्स वाई जेड जो भी वेरिएबल हो, उसका पावर नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए, या तो जीरो हो पावर या 1 2 3 4 इन्फिनिटी, इसमें से कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव होना चाहिए और इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे एक्सप्रेशन को हम लोग, ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल कह सकते हैं। पिछला एग्जांपल हम लोगों ने लिया था एक्स क्यू करके लिया था, एक्स की और माइनस 2x² और था समथिंग एक्स और एक्स का पावर था 1/2। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमने लिया था, तो क्या ये पॉलिनोमियल का एग्जांपल है? ये पॉलिनोमियल भी है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, पॉलिनोमियल है ये। तो इसके लिए हम लोग देखते हैं, इसमें x का पावर 3 है जो कि इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ पावर 2 है, सही है, x का पावर यहाँ 1 है जो कि इंटीजर है, लेकिन यहाँ पे देखिए कि x का पावर 1/2 है, तो 1/2 हम लोगों का इंटीजर नहीं है, इसलिए ये हम लोगों का पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है, ये हम लोगों का पॉलिनोमियल नहीं है। हाँ, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है बट पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल होने के लिए जरूरी है कि पावर हम लोग का नॉन निगेटिव इंटीजर, पावर इतना ही में से कुछ होना चाहिए, नहीं निगेटिव हो सकता है और नहीं कोई फ्रैक्शन हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आपसे और मैं पूछ दूं अगर कि x⁵ माइनस रूट एक्स ये पॉलिनोमियल है या नहीं, तो आप क्या कहेंगे? x⁵ माइनस रूट एक्स पॉलिनोमियल है कि नहीं है? हाँ, तो ये क्या होगा, रूट एक्स का मतलब क्या होता है, x⁵1/2 ही होता है ना। तो ये भी हम लोग का क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है, इसे भी हम लोग पॉलिनोमियल नहीं कह सकते हैं। अगर हम लोग लिख दें x⁵7 प्लस 1/x, क्या ये पॉलिनोमियल है? क्या ये पॉलिनोमियल है? तो हम लोग क्या देखते हैं, इसे हम लोग अगर लिखें तो x⁵7 प्लस x⁵ ये नीचे है, ऊपर जाके ये -1 हो जाता है, इसका मतलब ये x का पावर क्या है, -1 है, पावर यहाँ पे निगेटिव है, तो ये भी हम लोग का पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों को पॉलिनोमियल को आइडेंटिफाई करने के लिए आना चाहिए। क्लास 9 के आर्यस अग्रवाल में फर्स्ट चैप्टर में इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है कि आप पहचानिए कि पॉलिनोमियल है या नहीं है। बेसिकली इतने ही टाइप से पूछा जाता है। जैसे अगर मैं आपसे पूछ दूं √5x² माइनस 3x ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो ये देखिए हम लोगों को बस ये जो वेरिएबल है इसके पावर पे केयर करना है कि इसका पावर क्या है, वेरिएबल का पावर क्या है। तो ये देखिए वेरिएबल का पावर यहाँ पे 2 है और यहाँ पे वेरिएबल का पावर कुछ नहीं है तो 1 है, दैट मींस ये क्या है, पॉलिनोमियल है। इसका ये कोएफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, ऑल रियल नंबर, ये जो कोएफिशिएंट है ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है, ये रूट में है तो कोई इशू नहीं है, रियल नंबर बस होना चाहिए, तो ये हम लोग का क्या है, पॉलिनोमियल है। तो इस तरह से मैंने एग्जांपल दे दिया है मैक्सिमम, आप आर्यस अग्रवाल में कुछ क्वेश्चन को और बना के इसको चेक कर सकते हैं कि कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो ये हम लोग अभी पॉलिनोमियल सीख रहे थे, बेसिक पॉलिनोमियल की किसे पॉलिनोमियल कहेंगे और किसे पॉलिनोमियल हम लोग नहीं कह सकते हैं। अब हम लोग इससे डिस्कशन थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, पॉलिनोमियल कितने तरीके का हो सकता है। बच्चों थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है ये समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए हम यहाँ पे लिखा है जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। ये हमने क्या लिखा है इसे रहने देते हैं, पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे हम लिख रहे हैं यहाँ पे एग्जांपल x⁵ माइनस 3x⁵7 प्लस 5x² माइनस 3x प्लस 7, ठीक है, ये हमने लिखा है। अब ये हम लोग का क्या है, पॉलिनोमियल है कि नहीं है, सबसे पहले आप ये देखेंगे अगर तो पता चलेगा कि आपको यहाँ पे x का पावर 5 है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे x का पावर 7 है, सही है, x का पावर 2 है, यहाँ पे x का पावर 1 है और ये कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, ये भी हम लोग का टर्म है जिसे हम लोग कांस्टेंट टर्म बोलते हैं पॉलिनोमियल का। तो ठीक है, ये हम लोग का क्या है, पॉलिनोमियल तो है। अब पॉलिनोमियल है तो सबसे पहले अगर आपको ऐसे पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो इसे हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म का क्या मतलब है, इसके पावर को हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। जैसे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 3x⁵, चलिए इसे हम लोग प्लस कर देते हैं ताकि यहाँ पे हम लोग का प्लस साइन रहेगा, ठीक है। तो हम लोग सबसे बड़ा जो पावर है उसे हम लोग सबसे पहले लिखते हैं, इस टर्म को, सबसे बड़े पावर वाले टर्म को, तो ये हो गया 3x⁵7, ठीक है। इसके बाद हम लोग का सबसे बड़ा पावर कौन सा है, 5 है, तो उसके बाद हम लोग लिखेंगे x⁵ वाले टर्म को लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग का बड़ा टर्म है x² का टर्म है, तो हम लोग लिखेंगे 5x², इसके बाद और उसके बाद 3x होगा
और फिर कांस्टेंट टर्म, इसमें x का पावर 0 हम लोग मानते हैं, तो ये सबसे लास्ट में आएगा। अब देखिए हम लोग का 7 5 2 1 और x का पावर 0। अब हम लोग का ये पावर जो है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो जब पॉलिनोमियल को हम लोग इस तरीके से सजा लेते हैं कि पावर उसका डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाता है, तो इसे हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। ठीक है, अब ये पॉलिनोमियल अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यही पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है। देखिए इसमें हम लोग इसमें an माइनस 1 an माइनस 2 और a2 a1 ये सारा जो है रियल नंबर है। जैसे इसमें इसका जो कोफिशिएंट हम लोग लेते हैं 3 1 5 माइनस 3 7, ये सब के लिए हम लोगों ने इस टर्म का यूज किया है ये। ठीक है, तो ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है, हम लोग जानते हैं ये कोई भी रियल नंबर चलेगा। उसके बाद x का पावर देखिए हमने घटते क्रम में लिया है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। सबसे पहले x का बड़ा पावर, उसके बाद x का पावर उससे कम होगा, उसके बाद x का पावर और कम होगा, सॉरी n माइनस 1 के बाद n माइनस 2 यहाँ पे होगा ना। तो इस तरीके से पावर घटते जाएगा और पावर धीरे धीरे घटते घटते फिर 2 1 और 0 होता है। तो जब हम लोग पॉलिनोमियल को इस ऑर्डर में लिख लेते हैं कि पावर उसका डिक्रीजिंग ऑर्डर में आता है, तो हम लोग इसे स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं पॉलिनोमियल का। और अगर आपसे कोई स्टैंडर्ड फॉर्म पूछे डेफिनेशन, तो हम लोग इस फॉर्म को लिखेंगे कि कोई भी जो हम लोग का होगा पॉलिनोमियल, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, ये होगा। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है। बच्चों इसमें एक टर्म आता है डिग्री। डिग्री क्या है? तो डिग्री हम लोग कहते हैं हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल है ना, इन अ पॉलिनोमियल, यानी किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होगा हम लोग उसे उसका डिग्री कहेंगे उस पॉलिनोमियल का। जैसे इस पॉलिनोमियल में अगर हाईएस्ट पावर देखें हम लोग तो n है, तो हम लोग इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या कहेंगे? इस पॉलिनोमियल के डिग्री को हम लोग n कहेंगे। हम लोग कहेंगे ये n डिग्री का पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो हम लोग इसे कहेंगे क्या? n डिग्री पॉलिनोमियल इसे हम लोग कहते हैं, n डिग्री पॉलिनोमियल। या पूछ दे इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है, तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री n है। ठीक है, जैसे हम लोग का ये एग्जांपल लिए, इसका डिग्री क्या होगा? तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री अगर हम लोग से पूछा जाए तो इसका डिग्री क्या होगा? इसका डिग्री होगा, सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, ये देखिए 7 है इसका सबसे हाईएस्ट पावर। तो इसका हम लोग पूछेंगे कि इस पॉलिनोमियल का डिग्री 7 है, या इसे हम लोग 7 डिग्री पॉलिनोमियल कहेंगे। ठीक है, तो डिग्री समझ में आ गई। जो हाईएस्ट पावर होगा किसी, जो एक टर्म का हाईएस्ट पावर होगा वेरिएबल का, उसे हम लोग डिग्री कहेंगे। ठीक है, एक चीज है लीडिंग कोफिशिएंट। ठीक है, लीडिंग कोफिशिएंट, लीडिंग कोफिशिएंट किसे कहते हैं? तो लीडिंग कोफिशिएंट जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है हम लोग का, जो हाईएस्ट डिग्री टर्म, इसमें हाईएस्ट डिग्री टर्म जैसे ये वाला है, तो हाईएस्ट डिग्री टर्म का जो कोफिशिएंट होगा उसे हम लोग लीडिंग कोफिशिएंट कहेंगे। ठीक है, तो लीडिंग कोफिशिएंट कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म। ठीक है, जो हाईएस्ट डिग्री टर्म होगा उसको हम लोग लीडिंग कोफिशिएंट कहेंगे। तो इसमें इसका लीडिंग कोफिशिएंट क्या है? इसका लीडिंग कोफिशिएंट इसमें 3 है। इस पॉलिनोमियल का लीडिंग कोफिशिएंट पूछे तो क्या हम लोग कहेंगे? 3 है। ठीक है, इस पॉलिनोमियल का लीडिंग कोफिशिएंट क्या है? तो इस पॉलिनोमियल का लीडिंग कोफिशिएंट देखिए ये सबसे मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम डिग्री, और इसका कोफिशिएंट an, तो इसका लीडिंग कोफिशिएंट हम लोग क्या कहेंगे कि an है। तो लीडिंग कोफिशिएंट अपने आप में काफी इंपॉर्टेंस रखता है, इसलिए हम लोग को इस समझना जरूरी है। तो लीडिंग कोफिशिएंट और डिग्री, दो चीज हम लोग यहाँ पे समझ गए। अब हम लोग 2 मिनट में बस टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल समझ लेते हैं, और उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी के अपने टॉपिक पे आ जाएंगे रियल लाइफ एप्लीकेशन में। तो बच्चों हम लोग अब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल समझ लेते हैं। देखिए सिंपल हम लोग कुछ एग्जांपल लिखते हैं। जैसे सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ 3x माइनस 5, 7 माइनस 6x। ठीक है, ये देखिए 2 पॉलिनोमियल मैंने लिखा है यहाँ पे। अब इस पॉलिनोमियल में हम लोग देख रहे हैं क्या कि इसमें x का पावर कितना है? मैक्सिमम पावर 1 है ना, और इसमें भी x का पावर मैक्सिमम क्या है? 1 है। तो ये दोनों जो पॉलिनोमियल है इसमें x का मैक्सिमम पावर 1 है। 5 माइनस 7 बाई 2x, इसमें भी अगर पॉलिनोमियल में देखें तो इसमें x का पावर क्या है? 1 है। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें x का मैक्सिमम पावर 1 हो, यानी x का मैक्सिमम पावर क्या हो? 1 हो, तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग का पॉलिनोमियल टाइप का लीनियर पॉलिनोमियल हो गया आपका। ठीक है, इसमें क्या होगा? मैक्सिमम पावर क्या होगा? 1 होगा। मैक्सिमम पावर क्या इसमें रहेगा? x का 1 रहेगा, तो इसे हम लोग कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, या x स्क्वायर माइनस 5 सिंपल लेते हैं। तो इस पॉलिनोमियल में अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें x का पावर 2 है और यहाँ x का पावर 1 है, यानी इस पॉलिनोमियल का मैक्सिमम पावर 2 है। इस पॉलिनोमियल में भी मैक्सिमम पावर क्या है? 2 है।
तो वैसा पॉलिनोमियल जिसमें मैक्सिमम पावर 2 हो, इसे हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। ठीक है, तो दूसरा टाइप हम लोग देख लिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये जो हम लोग का डिवीजन है टाइप्स है, ये है अकॉर्डिंग टू पावर। तीसरा हम लोग का अगर एग्जांपल देखें तो जैसे हम लोग लिख देते हैं 3x³ माइनस 5x² प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, इसमें अगर x से हम लोग मैक्सिमम पावर देखें तो मैक्सिमम पावर 3 है इसमें। तो वैसा पॉलिनोमियल जिसमें मैक्सिमम पावर 3 हो, वैसे को हम लोग कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, और फोर्थ वन होता है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इसमें मैक्सिमम पावर जैसे किसी का हो गया क्या 4, जैसे 4x⁴ माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल है 34x⁴ माइनस 3x प्लस 2 है। इसमें भी अगर आप x का मैक्सिमम पावर देखेंगे तो यहाँ 4 है और यहाँ पे 1 है, तो ये क्या होगा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, क्योंकि इसमें मैक्सिमम पावर 4 है। तो इस तरीके से लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक इस तरीके से बांटा गया। मैक्सिमम पावर कुछ भी हो सकता है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कुछ भी हो सकता है, 100, 1000, 1 लाख कुछ भी जा सकता है मैक्सिमम पावर। ठीक है, लेकिन 4 तक पावर को एक स्पेशल नाम दिया गया है लीनियर, 1 पावर को, 2 पावर को क्वाड्रेटिक और 3 को क्यूबिक और 4 को बाई क्वाड्रेटिक। एक पांचवी हम यहीं पे बात कर लेते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल की। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इसमें देखिए अगर हम लोग सिर्फ लिख दें 5, सिर्फ अगर हम लोग लिख दें 5, तो 5 क्या है, 5 भी अपने आप में एक पॉलिनोमियल है। अगर इसको हम लोग लिखना चाहें तो इसे हम लोग 5 × x⁴ लिख सकते हैं। तो इसका भी क्या मतलब होगा, 5 ही वैल्यू होता है, तो इसे भी हम लोग पॉलिनोमियल कहते हैं। लेकिन इसमें सिर्फ कांस्टेंट होता है, x दिखता नहीं है, तो इसलिए इसको हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। तो कुछ भी अगर आपको दे दिया जाए f(x) = 100, f(x) = -5, कुछ भी अगर इस तरीके से सिर्फ कांस्टेंट रहे तो इसे भी हम लोग पॉलिनोमियल कहेंगे और इसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहेंगे। तो अब सवाल उठता है कि सर कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मैक्सिमम पावर कितना होगा, तो इसमें मैक्सिमम पावर x का क्या होगा, 0 होगा। तो इसीलिए इसका अगर कांस्टेंट पॉलिनोमियल का अगर डिग्री पूछा जाए तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है, 0 होता है। तो हम लोग का ये भी एक टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, एक और होता है जीरो पॉलिनोमियल भी होता है। जीरो पॉलिनोमियल होता है, जैसे अगर कोई कह दे f(x) = 0, तो ये भी अपने आप में कांस्टेंट है, जीरो कांस्टेंट है, तो ये भी f(x) = 0 भी क्या है, एक पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। लेकिन इसका स्पेशल नाम जीरो पॉलिनोमियल दिया गया है क्योंकि इसका डिग्री अनडिफाइंड होता है। डिग्री इसका जो है वो क्या होता है, नॉट डिफाइंड, डिग्री इसका डिफाइंड नहीं होता है। क्यों, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे 0 लिख रहे हैं तो 0 × x⁴ भी 0 होगा, या 0 × x⁴ 1 भी 0 होगा, 0 × x⁵ भी 0 होगा। तो x का पावर यहाँ पे कुछ भी पॉसिबल है, 0 में अगर हम x का पावर कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही मिलेगा। तो हम लोग बता नहीं सकते हैं इसका डिग्री क्या, 0 कह दें कि 1 कह दें कि 5 कह दें, क्या कुछ भी नहीं। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग कहते हैं कि जीरो पॉलिनोमियल यानी f(x) = 0 का डिग्री क्या है, नॉट डिफाइंड है, डिफाइंड नहीं है। ठीक है, तो ये टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल हम लोग समझ गए। तो बच्चों आज हमने पॉलिनोमियल की सारी बेसिक बातें सीख ली, जैसे पॉलिनोमियल होने के लिए क्या कंडीशन होने चाहिए, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। अब अगले क्लास में यानी नेक्स्ट क्लास में हम लोग एनसीईआरटी का 2.1 एक्सरसाइज करेंगे और 2.2 एक्सरसाइज करेंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे।